रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे, क्या फिर से कालीचरण के चक्रव्यूह को भेद कर खूंटी में खूंटा गाड़ पाएंगे अर्जुन मुंडा। जी हां, ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कई ऐसी चीजें इस 5 वर्ष के दौरान, जब से अर्जुन मुंडा खूंटी से सांसद बने हैं और उसके बाद जो 5 साल उनके कार्यकाल हुए हैं, उसमें कई चीजें ऐसी आई हुई है जो कई बातों को जन्म दे रही है, कई चीजें सामने ला रही है जो अर्जुन मुंडा के लिए मुश्किलें तो खड़ी कर ही रहे हैं, लेकिन क्या वो इसकी भरपाई कर पाएंगे, उसे पाट पाएंगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है खूंटी में कुर्मी मतदाताओं को लेकर। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि खूंटी संसदीय क्षेत्र जो भगवान धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, उलगुलान जहां से भगवान बिरसा मुंडा ने किया था वो खूंटी की धरती है। हॉकी के प्रसिद्ध प्लेयर जयपाल सिंह की भूमि है खूंटी। देश को कई हॉकी प्लेयर देने वाली भूमि है खूंटी। साथ ही साथ मानव तस्करी के लिए विख्यात भी है खूंटी, नक्सलवाद के लिए भी विख्यात है खूंटी, बेरोजगारी के लिए विख्यात है खूंटी, पत्थलगड़ी के लिए विख्यात है खूंटी। देश में पत्थलगड़ी आंदोलन जब खूंटी में हुआ था तो पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जिस खूंटी ने पिछले मर्तबा अर्जुन मुंडा को भले ही 1445 वोट से ही जिताकर सांसद भेजा, उसके बाद फिर से वो चुनावी मैदान में है, तो जो एक भाजपा का गढ़ बना हुआ है खूंटी संसदीय क्षेत्र, क्या उस गढ़ को अपने पास कायम रख पाएंगे अर्जुन मुंडा? भाजपा की झोली में फिर से दे पाएंगे अर्जुन मुंडा? ये सवाल उठ रहे हैं। और सवाल उठने के पीछे कई वजह हैं। पहला वजह जो सबसे ज्यादा चर्चा में पहला वजह है वो है कुर्मी मतदाताओं की नाराजगी। क्या कुर्मी मतदाताओं की नाराजगी को पाट पाएंगे अर्जुन मुंडा? दूसरा सवाल यह उठता है कि पातर मुंडा और जो तमरिया मुंडा है, तमरिया मुंडा और पातर मुंडा का जो विवाद है वो कितना प्रभाव डालेगा इस संसदीय क्षेत्र में। इसके अलावा क्या गिरजाघर से निकला फरमान अर्जुन मुंडा को करेगा परेशान? ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी ट्राइबल की आबादी है, मुंडा जनजाति की आबादी है, इसके अलावा उराव जनजाति की आबादी है इस संसदीय क्षेत्र में, और उसमें 27% के करीब में जो है सो क्रिश्चियन की भी आबादी है। और आप देखेंगे कि ये वो संसदीय क्षेत्र है जहां पर कि तकरीबन जो है आपको मैं जानकारी दे दूं, तकरीबन 3 मिशनरियों के सैकड़ों धर्म प्रचारक सक्रिय हैं। सिमडेगा, कोलीबिरा, तोरपा और खूंटी ये ऐसे क्षेत्र है, ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, यहां पर जो है सो मिशनरी पूरी तरह से हावी है। मिशनरी गिरजाघर से तय होता है कि किसको वोट दिया जाए, किसको वोट नहीं दिया जाए। तो इसलिए यह सवाल खड़ा होता है कि क्या गिरजाघर से निकले फरमान को अर्जुन मुंडा पाट पाएंगे? तमरिया और पातर मुंडा का विवाद कितना प्रभाव डालेगा इस चुनाव में, इस बार के चुनाव में? क्योंकि पिछले बार भी ये मामला उठा था और इस बार भी ये मामला उठने जा रहा है, जो जानकारी मेरे पास आ रही है। इसके बाद ये तो साफ नजर आता है खूंटी संसदीय क्षेत्र में चर्च का प्रभाव है। कालीचरण मुंडा की अगर हम बात करते हैं तो कालीचरण मुंडा को चुनौती दे रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी बसंत लोंगा। जी हां, बसंत लोंगा जो पूर्व विधायक रहे वहां पर रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, वो चुनौती कालीचरण मुंडा को दे रहे हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बेरोजगार और नक्सलवाद से जूझ रहा यह खूंटी इस बार किसे संसद भवन भेजता है? क्योंकि जिस तरह से नामांकन के दिन जो नामांकन हुए थे अर्जुन मुंडा के और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप एक विधायक नहीं एक मंत्री चुन रहे हैं। और इसके बाद सुदेश महतो की उपस्थिति, जो अर्जुन मुंडा के खासे मित्र हैं, सुदेश महतो की उपस्थिति, और वो ये भी दर्शा रही है कि महतो वोट को लेकर ही सुदेश महतो प्रमुखता के साथ वहां पर हैं। और इस बीच जिस तरह से अर्जुन मुंडा का जो बयान आया था पूर्व में, कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में डालने को लेकर कि ऐसा कोई भी
ऐसे कोई भी प्रस्ताव उनके पास विचाराधीन नहीं है। इससे कुर्मी मतदाता नाराज हैं और इसी को लेकर के बार बार ये चर्चा का विषय खूंटी में बना हुआ है कि क्या कुर्मी मतदाताओं का वोट अर्जुन मुंडा के पक्ष में इस बार जाएगा। क्योंकि खरसावां और तमार ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कुर्मी मतदाता हैं और वो भाजपा के परंपरागत वोटर पहले रहे हैं। और इस बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अर्जुन मुंडा ने इस विषय पर जो प्रस्ताव गए हुए, तो जो डिमांड हो रही थी कुर्मी नेताओं के द्वारा, चाहे वो शीतल होदार हो या फिर शैलेंद्र महतो जो भाजपा के ही पूर्व सांसद हैं, उनके द्वारा जो डिमांड हो रही थी, उस पर जो बयान आए हुए थे अर्जुन मुंडा के कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव उनके मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है, क्योंकि जनजातीय मंत्रालय से ही ये तय होना है कि किसे एसटी की सूची में डालना है। तो ये मामला जब जनजातीय कार्य मंत्रालय से ही भारत सरकार के द्वारा होगा, तो ऐसे में ये बयान अर्जुन मुंडा के लिए अभी जो है सो चुनाव में थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और इसको वो किस तरह से पाटेंगे, कितना सुदेश महतो इसमें उनके लिए सहायक साबित हो सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि गोपाल कृष्ण पातर जो पातर मुंडा हैं और वो जिस तरह से अर्जुन मुंडा के पक्ष में उतर आए हैं, वो तमार विधानसभा क्षेत्र के लिए उनके लिए काफी कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन पिछले चुनाव के आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो अर्जुन मुंडा मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र में लीड लेकर के चुनाव जीते थे, खरसावां और तमार। बाकी के जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे वो खूंटी हो, तोरपा हो, सिमडेगा हो या फिर कोलेबिरा हो, इन चारों ही विधानसभा क्षेत्र में कालीचरण मुंडा ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लीड लिया था। अब सवाल यही उठ रहा है क्योंकि जो ईसाई मतदाता हैं वो ज्यादातर खूंटी, तोरपा, सिमडेगा और कोलीबिरा विधानसभा क्षेत्र में है। अधिकांश संख्या उनकी उसी क्षेत्र में है। वहां पर मुंडा जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है और मुंडा जनजाति के अंदर 2 हैं, तमरिया और पातर। तमरिया को मुंडा नहीं मानते हैं पातर मुंडा के लोग, और इसी मुद्दे को पिछले चुनाव में कालीचरण मुंडा ने प्रमुखता के साथ उठाया था। इस बार भी यह मुद्दा उठने जा रहा है और उठना शुरू हो गया है। एक बड़ी बात यह है कि खूंटी में जो मतदाता होते हैं, मतदाताओं को लेकर के ग्राम सभा और गिरजाघर काफी सक्रिय रहती है। गिरजाघर से फरमान निकलता है, उस हिसाब से मतदाता का रुझान दिखना शुरू होता है। मतदाता उस तरह से वोटिंग पैटर्न उनके ऊपर डिपेंड करता है। वहीं ग्राम सभा से भी तय होता है। शहरी क्षेत्र बहुत कम है, वहां पर 5%, 7% करीब में शहरी क्षेत्र है जो खूंटी संसदीय क्षेत्र का। बाकी के 90, 92, 95% जो है सो वो ग्रामीण क्षेत्र हैं। अर्की का एरिया हो, ये सब एरिया में नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या है। पतलगड़ी की समस्या भी अभी भी, भले ही बीच में कुंद कर दिया गया था, लेकिन पिछली सरकार के बाद जब नई सरकार आई और जब वो केस वापस ले लिए पतलगड़ी के, वो केस वापस लेने के बाद ये समस्या है। और बबीता कच्छप जो है सो वो भी खड़ी हुई है चुनाव में, जो कि पथलगड़ी आंदोलन में सक्रिय थी। और अब देखिए खूंटी में हो क्या रहा है। झारखंड पार्टी ने भी कैंडिडेट दे दिया है। जयपाल सिंह के वंशज भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं। कल परसों जो नॉमिनेशन में देखा गया, उसमें यह देखा गया कि बिरसा मुंडा के जो वंशज हैं वो चंपाई सोरेन के साथ कालीचरण मुंडा की सभा में, और उनके लिए जो सभा थी वहां पर थे, चूंकि उस क्षेत्र में प्रभाव है भगवान बिरसा मुंडा का। कड़िया मुंडा को देखा गया, अर्जुन मुंडा के साथ थे। पद्मश्री कड़िया मुंडा को पद्म भूषण हो गए हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, 8 बार के सांसद हैं खूंटी से। नीलकंठ सिंह मुंडा भाजपा के विधायक हैं, लेकिन उन्हीं के भाई कालीचरण सिंह मुंडा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पिछले बार इन पर आरोप लगा था कि वो खूंटी में खुलकर भाजपा के पक्ष में काम नहीं किए थे खूंटी विधानसभा क्षेत्र में। इस बार भी ये सवाल चुनावी रणनीति में, चुनावी माहौल में यह तैर रहा है वहां पर खूंटी संसदीय क्षेत्र में। तो कई ऐसे चीज है जिसके लेकर के अर्जुन मुंडा को सक्रिय रहना होगा, अर्जुन मुंडा को मुस्तैद रहना होगा। खास करके कुर्मी मतदाताओं का जो मामला आता है, गिरजाघर का जो मामला है। अब खूंटी संसदीय क्षेत्र में आप देखिए क्या क्या चीज प्रभाव डालता है। डीलिस्टिंग का मुद्दा काफी जोर शोर से चला। आपको याद होगा
कि खूंटी ही वो भूमि है जहां से उलगुलान हुआ था, खूंटी ही वो भूमि है जहां से सीएनटी एसपीटी एक्ट में सबके कमे जब संशोधन की बात आई थी रघुवर दास की सरकार में, तो सबसे ज्यादा विरोध के स्वर अगर उठे थे कहीं से, वो खूंटी का ही क्षेत्र था। देश को 6-6 हॉकी खिलाड़ी देने वाला क्षेत्र भी खूंटी ही है, उसी संसदीय क्षेत्र से आती हैं जो भी खिलाड़ी हैं। और ऐसे में अब सवाल जो उठता है, जो सवाल बनता है कि कितना कुछ पाट पाएंगे जो महतो मतदाता, जो कुर्मी मतदाता की जो बातें आ रही है, वो कितना सहायक साबित होगा सुदेश महतो के आने से, सुदेश महतो के चुनावी रण में उतर जाने से अर्जुन मुंडा के साथ कितना प्रभाव डालेगा, कितना उनके पक्ष में कर पाएंगे, ये बड़ी बात होगी। लेकिन इस बीच अर्जुन मुंडा के कुर्मी मतदाताओं के बयान के बाद जिस तरह से पूर्व सांसद, भाजपा के ही पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने फरवरी के महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख करके ये बताया था कि 1950 के पहले वे लोग जनजाति ही थे, कुर्मी जनजाति ही थे। 1945 तक जब सुप्रीम हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में ये मामला गया हुआ था, उस समय तक उनको आदि में जनजाति की श्रेणी में रखा जाता था, कुर्मी को। उनके पुराने वंशज जो थे वो जनजाति समुदाय से ही थे, लेकिन 1950 के बाद जो है सो उन्हें पिछड़ी जाति में, ओबीसी में शामिल करा दिया गया। और उनके इस लेटर के जवाब में पीएमओ ने देश के 3 राज्यों उड़ीसा, बंगाल और झारखंड के कल्याण विभाग को पत्र लिखा है और इस पर वस्तु स्थिति मांगी गई है, क्या था पहले का रिकॉर्ड, मतलब उनके रिकॉर्ड को मंगाया गया है पीएमओ के द्वारा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मुद्दे को पाटने का प्रयास भी किया गया है। दूसरी ओर जब उस क्षेत्र के में गया और वहां पर जो जानकारी हासिल हुई, अगर वो मैं आपसे शेयर करूं, तो वहां पर मोदी की गारंटी की बातें होती है, मोदी के परिवार की भी बात होती है, राम मंदिर की भी बात वहां पर होती है, लेकिन वो जो मुख्य सड़क जाती है उसी सड़कों तक ये बातें होती है। अब जैसे ही आप मुख्य सड़क से कट के ग्रामीण सड़क की ओर प्रवेश करते हैं, या यूं कहें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर जब आपकी गाड़ी चलती है, तो ये मुद्दे धीरे धीरे गौण होने लगते हैं। और यहाँ पर मुद्दे आते हैं पलायन के, मुद्दे आते हैं बेरोजगारी के, मुद्दे आते हैं मानव तस्करी के। जानकर आश्चर्य होगा कि देश भर में खूंटी सबसे एकमात्र ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा, चाहे वो पुरुष मानव तस्करी हो या महिला मानव तस्करी हो, वो सबसे ज्यादा खूंटी एरिया में होता है। और यह भी जानकारी दे दूं, भारत सरकार ने जो गाइडलाइन भेजा है कि नक्सलवाद से प्रभावित कौन कौन सा क्षेत्र होगा चुनाव में, तो सबसे 1 नंबर पर खूंटी को रखा गया है। जाहिर है कि केंद्र सरकार के पास जो सूचना गई होगी, उसके बाद झारखंड पुलिस को, झारखंड में गृह विभाग को जो भेजा गया है, जानकारी दी गई है, और उसमें अगर अति संवेदनशील चुनाव क्षेत्र में अगर नाम रखा गया है, तो उसमें 1 नंबर पर खूंटी का नाम रखा गया है, दूसरे नंबर पर गुमला को रखा गया, जिला को, जो नक्सलवाद के ये में है, तीसरे में चाईबासा को रखा गया है। तो जाहिर है कि नक्सलवाद भी बड़ी समस्या है। मानव तस्करी की त्रासदी झेलता ये खूंटी, बेरोजगारी की त्रासदी झेलता ये खूंटी, नक्सलवाद की त्रासदी झेलता ये खूंटी, पलायन की त्रासदी झेलता ये खूंटी, रोजगार की आस में आकाश ताकते लोग, युवा, आज भी जहां पर पानी की समस्या हो, आज भी आजादी के अमृत महोत्सव में जब हम चल रहे हैं, तो उसके बाद भी जो है सो वहां के लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिलता हो, वर्षा के पानी पर सिंचाई की व्यवस्था हो, तो ये सारी समस्याएं उस क्षेत्र की हैं। इस समस्या को कैसे दूर किया जाएगा, इस पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना कुछ होने के बाद भी मुद्दे क्या बनते हैं, तो मुद्दे आ करके लौट जाते हैं, क्योंकि मुद्दे तय होते हैं, जो वोट तय होते हैं गिरजाघर से, वोट तय होता है ग्राम सभा से। और यहाँ पर जो है सो आज भी ग्राम सभा को काफ़ी महत्व दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो मिशनरी हैं, ईसाई हैं, जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, वो गिरजा के घर के फरमान पर अपने मतदान का प्रयोग करते हैं।
इसका इफेक्ट पूरी तरह से दिखाई देता है, गिरजाघर का इफेक्ट खूंटी संसदीय क्षेत्र में। अब अर्जुन मुंडा के लिए चुनौती यही बनता है, लेकिन यह भी इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी मात्र 3 मर्तबा ही वहां से चुनाव जीती है। 7 मर्तबा भारतीय जनता पार्टी, 8 मर्तबा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, 1 मर्तबा जनता पार्टी चुनाव जीती है, और इसके बाद 4-5 बार जो चुनाव हुए थे, 4 बार चुनाव हुए थे, उसमें जो है सो झारखंड पार्टी चुनाव जीतती है, चाहे वो जयपाल सिंह मुंडा हो या एनी होरो हो, जो बड़े नेता थे, बड़े कद के नेता थे, जो खूंटी ने दिया था देश को, ये दोनों भी वहीं से चुनाव जीत के संसद गए हुए थे। इन सब के बीच अब स्थिति क्या बनती है, इस बार की स्थिति क्या बनती है, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो स्थिति सामने आ रही है उसमें अर्जुन मुंडा को फिर से संसद जाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा। हालांकि पिछले बार भी गठबंधन से ही कालीचरण मुंडा चुनाव लड़े थे, इस बार भी गठबंधन से ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन की गांठ वहां पर कुछ इस बार ढीली नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पूर्व विधायक रहे हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बसंत लोंगा, ये सवाल खड़े कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव होंगे उनके लिए। इसके बाद झारखंड पार्टी के अपर्णा हंस, ये भी अगर वोट में सेंधमारी करेंगे किसी का तो वो कालीचरण सिंह मुंडा का ही होगा। झारखंड उलगुलाल मंच के सुबोध पूर्ति है, अबुआ झारखंड पार्टी के जयंत जयपाल सिंह हैं, भारत आदिवासी पार्टी की बबीता कश्यप है, पीपुल्स पार्टी के थॉमस डोंग हैं। तो जो जानकारी मेरे पास आई है, ये जो कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट से ज्यादा नुकसान अर्जुन मुंडा को ना होकर के ज्यादा नुकसान कालीचरण सिंह मुंडा को ही हो रहा है, बसंत लोंगा सहित जो मैंने जो 5 और कैंडिडेट के नाम जो आपको बताए। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो चक्रव्यूह कालीचरण मुंडा ने पिछली मर्तबा रचा था और 1445 वोट से उस चक्रव्यूह को अर्जुन मुंडा ने भेदा था, तो इस बार जो कालीचरण सिंह मुंडा चक्रव्यूह रच रहे हैं, कालीचरण सिंह मुंडा जो चक्रव्यूह अर्जुन मुंडा के लिए तैयार कर रहे हैं, उसको किस तरह से वहां पर फिर से अपना खूंटा अर्जुन मुंडा गाड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ जो मुद्दा बनाया जाता है हमेशा से तमरिया मुंडा का और पातर मुंडा का, तमरिया मुंडा को भी जनजातीय सूची में डालने का काम अर्जुन मुंडा ने ही किया था। वो जब जनजातीय थे मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, तभी उन्होंने इस चीज़ को भेजा था, और उसके बाद अभी जब वो जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री बने तो इसमें उन्होंने जनजातीय सूची में तमरिया मुंडा को डाला था। और पातर मुंडा हमेशा से तमरिया को आदिवासी नहीं मानते हैं, तो ये विरोध हमेशा से रहा है। अब जो नई चीज है कि 2 विधानसभा क्षेत्र तो अर्जुन मुंडा पिछले चुनाव में बहुत ज्यादा मार्जिन से निकले थे, आगे बढ़े थे, तो खरसामा और तमार में उसी का प्रतिफल था कि वो चुनाव जीत पाए थे। इस बार जो अन्य 4 विधानसभा की क्षेत्र हैं, खूंटी, तोरपा, सिमडेगा और कोलीबिरा, क्या अर्जुन मुंडा वहां से लीड ले पाएंगे? और अगर लीड लेंगे तभी कुछ बात बनेगी, क्योंकि जो वोट कुर्मी के जो नाराजगी चल रही है वो कहीं ना कहीं अर्जुन मुंडा को थोड़ा बहुत नुकसान करते हुए दिख रही है। लेकिन जो जानकारी मेरे पास आई हुई थी, लगातार अर्जुन मुंडा उन नेताओं से मिलकर, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि जो डिमांड कुर्मी मतदाताओं के हैं, कुर्मी नेताओं के हैं, वो डिमांड ही भारत सरकार ही पूरा करेगी। और शैलेंद्र महतो परिपक्व नेता हैं, झारखंड के अच्छे नेता में से हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि मामले जो भी हैं कुर्मी को जनजाति में शामिल करने का, वो काम भी केंद्र की ही सरकार कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में अब देखना दिलचस्प यह होगा कि क्या जो स्थिति बन रही है, जो विरोध के स्वर अर्जुन मुंडा के तरफ आ रहे हैं, जो मुद्दे उनके ऊपर हावी हो रहे हैं इस चुनाव में, वो उसको किस तरह से पाट सकते हैं। क्योंकि 13 मई को वहां पर चुनाव होना है और 13 मई में अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। आज 25 अप्रैल हो गए हैं, इस महीने के 5 दिन और उधर के 11 दिन जो चुनाव प्रचार के हैं, तो 11 5 16 दिन चुनाव प्रचार के बचे हुए हैं। इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि 30 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम खूंटी में हो सकता है। अभी तक उनका पुख्ता रिपोर्ट आया नहीं है कि वो आएंगे ही, लेकिन जो सूचना प्राप्त हो रही है अमित शाह जी कार्यक्रम हो सकता है। और इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक कार्यक्रम जो है सो
खूंटी संसदीय क्षेत्र और चाईबासा संसदीय क्षेत्र के बीच में किसी एक जगह देंगे। इसके अलावा लोहरदगा में भी प्रधानमंत्री की जनसभा हो सकती है, ये सूचनाएं प्राप्त हो रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जिन मुद्दों को लेकर के चर्चाएं चल रही है खूंटी संसदीय क्षेत्र में, और जो मुद्दे अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको किसी तरह से चुनाव को लेकर विचलित कर रहा है, या फिर चुनाव में वो मुद्दा उनके ऊपर हावी होता दिख रहा है, वो उसको कैसे पाट सकते हैं ये 15-16 दिनों में, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।